फसलों के अंदर डिजीज और डेफिशिएंसी के बीच में डिफरेंशिएट करना कभी कभी बड़ा मुश्किल होता है। मेरे कहने का मतलब है कि फसल को देख के कभी कभी ये बताना बड़ा मुश्किल होता है कि इसके अंदर किसी पोषक तत्व की कमी है, न कोई बीमारी आई हुई। मध्य प्रदेश के सागर जिला के खुरई में एक खास चीज मेरे को देखने को मिला, जो आज मैं इस मंच के माध्यम से आपसे साझा करना चाहूंगा। देखिए, हमने कभी कभी देखा है गेहूं में जब हमारी कटाई होती है, हमारी बालियां छोटी पड़ जाती है, बालियां आड़ी तिरछी होती है, स्टेराइल बाली होती है, खाली बाली होती है। कहने का मतलब है दाने में वजन नहीं होता है, चमकदार नहीं होता है, पूरी जो बाली है बाली हमारी पूरी भरी हुई नहीं है। ये सारी चीजें हमें देखने को मिलता है। कारण बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन बोरोन डेफिशिएंसी इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है। मजेदारी इस बात की है कि जब मेरे को बाद में पता चलता है, उस समय अगर मैं चाहूं कि इसका कोई इलाज कर लूं, तो शायद बहुत लेट हो चुका होता है, हम कुछ नहीं कर पाते। तो क्या ऐसा कोई तरीका है कि मेरे को पहले ही पता चल जाए कि हमारे खेत में बोरोन की डेफिशिएंसी है और हम सही समय पे इसका सही इलाज कर लें, ताकि हमारी जो गेहूं है उससे हम ज़्यादा उपज ले सकें? तो आइए आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि मेरा अगर गेहूं 35 दिन का है, 40 दिन का है, अभी छोटा है, तो मैं कैसे समझूंगा कि मेरे खेत में बोरोन की कमी आने वाली है। क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेगा, आइए मैं वो आपके साथ चर्चा करता हूं। देखिए, मेरे को देखने को मिलेगा कि हमारी जो फसल है, फसल की ग्रोथ रुक गई है, हमारी जो पत्तियां हैं, पत्तियां पीली पड़ रही है, उसकी जो जड़ें हैं, जड़ों की विकास नहीं हो पा रही है। ये सारी सिम्टम्स देखने को मिलेगा। अब ये तो बहुत सारी चीजों की वजह, बहुत सारी कारण इसके लिए जिम्मेदार हो सकता है। ये बोरोन डेफिशिएंसी है कि नहीं, ये कैसे पता चलेगा? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है, जो पीलापन शुरू होगा ये मुलायम पत्तों से शुरू होगा, उसके बाद जो कोमल जो पत्ते हैं, ऊपर के जो पत्ते हैं वहां से शुरू होगा, उसके बाद ये सारे पत्तियों पे ये पीलापन फैलेगा। लेकिन जो सबसे अहम पहचान होगी, आइए वो दो पहचान मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, यहाँ पे इस पत्ते को गौर करिए। यहाँ पे इस पत्ते को अगर मैं देखता हूँ, तो ये देखिए इस पत्ते के ऊपर किस तरीके से उभरे हुए दाने दिखाई दे रहे हैं। जरा इसको गौर से देखिए। अब ये देखिए, ये अगर मैं पत्ते को देखता हूं, तो ये पत्ते में मेरे को क्या देखने को मिल रहा है? यहाँ पे देखिए किस तरीके से पत्ते के ऊपर उभरे हुए दाने जैसे मेरे को दिखाई दे रहा है। एक तो सिम्टम्स ये है, इससे मेरे को पता चलेगा कि इसके अंदर बोरोन डेफिशिएंसी है। अब आइए दूसरा एक महत्वपूर्ण पहचान बताता हूं। जरा इस पत्ते को गौर करिए। यहाँ पे देखिए पत्तियां किस तरीके से मुड़ी हुई है, रिंकल हुआ पड़ा है। तो ये इस बात की सबूत दे रहा है कि हमारा ये जो खेत है, हमारी जो फसल है, ये बोरोन डेफिशिएंसी के अंदर जा रहा है। इसके अंदर बोरोन की काफी कमी है। तो इससे हम पहचान सकते हैं कि हमारा ये जो खेत है, इस खेत में बोरोन की कमी आ रही है और हम इसमें बोरोन का इस्तेमाल करेंगे। बोरोन डेफिशिएंसी पहचानने का बहुत महत्वपूर्ण पहचान है। ये देखिए, ये पत्तियों के किनारे ऐसे लगेगा ना, जैसे दांत जैसे कटा हुआ अपने को दिखाई देगा। तो अगर ये सारी सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब हमारी इस फसल के अंदर बोरोन डेफिशिएंसी है। हमें आज अभी इसी समय हमें इस फसल का इलाज करना है, नहीं तो इसके अंदर हम अच्छी पैदावार किसी भी कीमत पे नहीं ले सकते। अब बोरोन डेफिशिएंसी का कारण क्या क्या हो सकता है? एक, मेरी मिट्टी में बोरोन की कमी है, एक ये कारण हो सकता है। दूसरा कारण हो सकता है मेरी जो जमीन है ये ज्यादा एसिडिक या ज्यादा अल्कलाइन हो गई है। अगर ऐसा हुआ है तो भी हमारी जो बोरोन की जो उपलब्धता है वो हमारा नहीं हो पाएगा। ये दूसरा कारण है। तीसरा कारण है अत्यधिक अगर सूखा पड़ा है या बहुत ज्यादा अगर बारिश हुई है, तो हमारी बोरोन की डेफिशिएंसी हो सकती है। अब बात आती है उपचार क्या करें, तो मैं इसको दो हिस्से में बांटूंगा। एक, अगली साल के लिए मेरे को क्या करना है, और दूसरा, अभी मेरे को क्या करना है। अगली साल के लिए मैं आपको राय दूंगा, पहले मैं अपना मृदा परीक्षण कराऊं। मृदा परीक्षण कराने के बाद अगर बोरोन की कमी मेरे को पाई जाती है, तो हम जमीन में भी बोरोन डाल सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये जो बोरोन है या ये जो सारे न्यूट्रिएंट्स है, बहुत कम मात्रा में जरूरत पड़ती है। अगर जरूरत से ज्यादा हमने जमीन में डाला तो हमारे फसल के लिए नुकसानदायक भी होगी। तो मृदा परीक्षण के आधार पे यहाँ पे एनपीके के साथ हम बोरोन का जमीन में इस्तेमाल कर सकते हैं। एक ये तरीका है, और दूसरा तरीका है फोलियर स्प्रे करके हम बोरोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आज का काम क्या है?
आज के दिन में हमें आज अभी इसी समय अगर मेरी खेत के अंदर बोरोन की डेफिशिएंसी हमें पत्तियों पे दिखाई दे रही है तो आज अभी इसी समय मेरे को बोरोन का इस्तेमाल करना है। कैसे इस्तेमाल करेंगे? एक तो 20% बोरोन आता है, 1 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से 100 ग्राम 150 ग्राम 1 एकड़ में हम स्प्रे करेंगे, हमारी बोरोन की पूर्ति हो जाएगी। इससे थोड़ा और बढ़िया मैं आपको बताना चाहूंगा कि बोरोन के साथ कैल्शियम अगर मिला के हम देते हैं, चिलेटेड कैल्शियम और बोरोन दोनों देते हैं तो शायद थोड़ा और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और बढ़िया चाहते हैं तो क्या करेंगे? देखिए, कैल्शियम और बोरोन का एक कॉम्बिनेशन कई सारी कंपनियां बना के देती है, जैसे कैलब्रोजेन नाम से आता है, और भी कंपनी का मिल सकता है। तो आप कैल्शियम और बोरोन की कॉम्बिनेशन का अगर स्प्रे करेंगे वहां पे अपने को अच्छा रिजल्ट मिलेगा। एक और महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा, अगर फसल कोई दबाव के अंदर जा रहा है, हम इस समय मध्य प्रदेश के खुरई में आए हुए हैं जहां मेरे को ये चीज देखने को मिला, तो यहाँ पे देखिए दिसंबर महीना खत्म हो रहा है, अभी भी ठंड नहीं पड़ी है। दिन के टाइम पे गर्मी है, रात के टाइम पे ठंड पड़ रहा है। तो मौसम जैसे एक अनुकूल मौसम हमारी गेहूं की फसल को चाहिए, एक सार ठंड चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है। नॉर्थ इंडिया के कई राज्यों में टेम्परेचर काफी नीचे उतर आया है। तो दोस्तों, अगर फसल किसी दबाव में अगर जा रहा है तो मेरा मानना ऐसा है कि अगर यहाँ पे न्यूट्री इम्यूनो प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी के ऊपर आधारित अगर हम कोई न्यूट्रिएंट देते हैं, जिसके अंदर कैल्शियम, बोरोन, जिंक और भी सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, अगर ऐसा कोई हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का स्प्रे करते हैं तो शायद मेरे को काफी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बोले तो एनपीके के साथ साथ अभी जैसे फसल में बढ़वार लेने का टाइम है, ग्रोथ लेने का टाइम है, तो इस समय अगर कोई ऐसा न्यूट्रिएंट मिल जाए जिसके अंदर एनपीके भी है और साथ साथ कैल्शियम, बोरोन भी है, अगर इस तरीके का कोई न्यूट्रिएंट अगर हम लेते हैं तो मेरा मानना है थोड़ा और बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। इस तरीके की न्यूट्रिएंट मार्केट में न्यूट्रोजन नाम से और भी विभिन्न नाम से मिल सकता है। आप नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र में डॉक्टर साहब से जाके जानकारी लेके सही समय पे इसका इलाज करें। साथियों, ये छोटी सी जानकारी अगर मेरे कोई किसान साथी का काम आ जाए तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशनसीबी होगी। आज बस इतना ही। बहुत जल्दी आपसे मिलते हैं एक और नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। बहुत बहुत